तो हेलो जी, सभी को राम राम और आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस सुबह-सुबह मैं उठता हूँ और जाता हूँ मम्मी के रूम में और वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि मम्मी कर रहे हैं अपने कमरे की साफ़-सफ़ाई। तो मैंने मम्मी को कहा आप इसको रहने दो और मम्मी को इस बात पे गुस्सा भी आ गया था, लेकिन मैंने मम्मी को मनाया और कहा आप रेस्ट करो, मैं आपके कमरे की साफ़-सफ़ाई करने में आपकी मदद करता हूँ। तो इसी के साथ हमने स्टार्ट किया अपने मम्मी-पापा के कमरे की सफाई का मिशन और मैंने हाथ में उठा लिया पोंछा और मम्मी को बिठा लिया एक कोने में और मम्मी गुस्सा भी थी और उसके बाद मैंने मम्मी को बनाया अपना कैमरामैन कि आप ये काम करो और फिर मैं हो गया शुरू जी अपने काम पर। और धीरे-धीरे से वैसे तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में, बट समय के साथ-साथ हर चीज़ सीखनी ही पड़ती है और मम्मी की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मम्मी का भी कुछ महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, तो मैं कहा भारी काम से आप परहेज़ ही करो और जो छोटा-मोटा काम होता है वो बेशक कर लिया करो, बाकी तो आपने हमें पाल-पोस कर इतना बड़ा किया ही है, तो हम आपके किस काम आएँगे? तो उसके बाद मैंने फटाफट से शुरू कर दिया कमरे की साफ-सफाई का काम। तो जी हाँ, मैं कोनों में घुस-घुस के गाइस धूल-मिट्टी जो बैठी थी, तो उसको साफ करने का प्रयास कर रहा था। तो गाइस मैंने पूरे कमरे में पोंछा लगा लिया था, तो उसके बाद मैं मार रहा था झाड़ू और गाइस पतले लोग होते हैं जो उनको एक फ़ायदा होता है कि शरीर से वो बेशक पतले लगते हैं लेकिन काम-काज में बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, तो यहाँ पे मैं फटाफट दोनों हाथों से जैसे-तैसे करके कमरे की साफ-सफाई को जल्दी से जल्दी फ़ारिग करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसके बाद मेरे को थोड़े बहुत काम थे जो वो भी निपटाने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी माताजी से माना नहीं गया, बोलते फिनिशिंग टच तो मैं ही दूँगी और ये आप देख सकते हैं कि ये की है मैंने कमरे की साफ-सफाई। तो गाइज़ अंदर की साफ-सफाई से हम फ्री हुए, तो उसके बाद हम आ गए घर के बाहर वाली तरफ और मैंने अपनी पीठ पे उठाया था पिट्ठू स्प्रेयर। ये छोटा वाला स्प्रेयर होता है 25 लीटर का और इसमें मैंने पानी भर दिया और उसके बाद मैं पानी मारकर बाहर जो धूल-मिट्टी बैठी थी, तो उसको पानी से साफ़ कर रहा था और इसके बाद काफ़ी साफ़ हद तक मुझे लग रहा था कि काफ़ी हद तक घर साफ़ हो गया था, बाहर से जो मिट्टी बैठी थी, वो भी निकल गई थी। तो आप देख ही सकते हैं कि पहले से तो थोड़ा-सा जो फ़र्क है, वो नज़र आ रहा है पेंट पे क्योंकि पहले धूल-मिट्टी की वजह से थोड़ा-सा अलग-सा दिख रहा था बट अब इसके बाद तो काफ़ी साफ-साफ मुझे लग ही रहा था। अब कैमरे में उतना पता चले या ना चले और हमारी माताजी हमें साथ-साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे ही रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो यहाँ पे दिखाई देने ही लग गया है। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू छोटे वाले पिट्ठू स्प्रेयर से क्यों खेल रहा है? इससे बढ़िया तो तू बड़ा वाला स्प्रेयर यूज़ कर और उससे जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा क्योंकि उसका प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा और जब हम उसको इस पे यूज़ करते हैं जो हमारी पेंट होती है खिड़की और घर पे लगा हुआ तो वो भी उससे निकलने का चांस रहता है। निकलने का चांस क्या रहता है ऑलमोस्ट मतलब निकल ही जाता है मैक्सिमम टाइम्स। तो इसीलिए जो ये छोटे वाला स्प्रेयर है इससे साफ़-सफ़ाई भी हो जाती है और पेंट निकलने से भी बच जाता है। तो आज धूप भी अच्छी थी तो इस वजह से हमने जो पानी की स्प्रे मारी वो भी जल्दी से सूख गया। तो गाइज़ आज का साफ़-सफ़ाई का काम हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था, तो अब मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसके बाद मैं और मम्मी चले गए अंदर और उसके बाद हमने खाया खाना और गाइज़ खाना खाने के बाद परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि अब तो मैं फ्री हो गया होगा, लेकिन नहीं यार, पहाड़ों में ना एक के बाद एक काम निकल ही आता है, स्पेशली जो सेब की खेती होती है, इसमें तो 12 महीने कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो अभी मैं आया था ऊपर वाले फ्लोर पे क्योंकि यहाँ पे रखा था फ़ेविकॉल देख ही सकते हैं आप मेरे हाथ पे भी लग गया है। क्योंकि अभी मैं बनाने जा रहा था पेस्ट पेड़ों के लिए, तो मैंने उसमें यूज़ करा है थोड़ा-सा फ़ेविकॉल और थोड़ा-सा पेंट, जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैं आ गया था नीचे फ़ेविकॉल लेकर और ये वाला जो पेंट है तो मैंने इसको और फ़ेविकॉल को एक साथ मिक्स कर लिया है। तो ये तो आपकी जितनी क्वांटिटी यूज़ होती है उस अकॉर्डिंगली आप मिला सकते हैं और मैंने थोड़ा-सा तारपीन भी यूज़ कर लिया था ताकि फ़ेविकॉल जो है पेंट के साथ अच्छे से मिल जाए। और मैं भी अभी गाइस बगीचे का काम सीख ही रहा हूँ, 2-3 सालों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ।
तो अभी मैं भी एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखते जा रहा हूँ, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब एक बार आपको खुद थोड़ा बहुत काम आ जाए, उसके बाद किसी और को ज्ञान देना अच्छा रहता है, क्योंकि जब तक आपको खुद ही उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक आप ऑब्वियसली दूसरे को भी क्या ही बताएँगे। तो अभी हमारा मिश्रण हो गया है तैयार, तो हम निकल जाते हैं खेत की तरफ। तो गाइज़ हम आ गए हैं अपने खेत में और अब हम इसमें करेंगे पेस्टिंग। जहाँ जहाँ पे भी थोड़े मोटे कट्स होंगे, फिंगर से मोटे ही मान के चलेंगे हम, तो वहाँ वहाँ हम पेस्ट लगाएंगे। और अभी चेक करते हैं पहले पेड़ में एक बार देख के कि कहाँ का है, फिर एक ही बार ऊपर चढ़ के सारी जगह कवर करके नीचे आ जाएंगे। तो यार गाइस, शहर के बच्चे झूलते हैं ना पार्कों में झूला, और हमारे पहाड़ों में हम झूलते हैं झूला कहाँ पे? सेब के पेड़ों के ऊपर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं बिल्कुल घर की हाइट पे ऐसा लग रहा है जैसे घर मेरे सामने ही होगा। तो अभी मैं यहाँ पे फ़ोन में तो नहीं पता चल रहा है गाइस, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ। अगर यहाँ से बंदा नीचे गिर जाए तो एक दो हड्डी तो इंसान की पक्का ही टूट सकती है। लेकिन फिर जब बचपन से आदत हो तो फिर बंदा उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो ही जाता है। तो गाइज़, शाम को आप मेरे चेहरे से देख ही सकते हो, अब तो मैं बिल्कुल ही थक हार गया था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया था पेस्ट सारे पेड़ पौधों में। तो अब मैं निकल रहा था घर की तरफ, क्योंकि अब मैं काफ़ी थक भी गया था और गर्मी भी गाइज़ बहुत ही ज़्यादा है फरवरी के महीने में भी। तो अब मैंने सोचा कि फटाफट से अब जाता हूँ घर और जाके एक स्नान कर देता हूँ, जिसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। तो गाइज़, अब मैं फाइनली घर जाके नहा गया था और अब मुझको थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो रहा था। और गाइज़, इसके बाद अब करेंगे प्रॉपर रेस्ट। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर।